तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रो क्लास में। जैसा कि आपको पता है, बिहार बोर्ड परीक्षा को टारगेट करते हुए हमने इस सीरीज को शुरू किया है और इस सीरीज में हम 2018 से लेकर अब तक जितने भी परीक्षा हुए हैं और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं 1 नंबर वाले, सबको हम कवर करने वाले हैं। तो बारी बारी से हम सबका वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2018 का हिंदी का जो प्रथम पाली में परीक्षा हुआ था उसके प्रश्नों को हमने हल किया है, बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो द्वितीय पाली में परीक्षा हुआ है 2018 में, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न कह रहा है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सा संज्ञा है? तो पहनावा जो है वह भाववाचक संज्ञा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो लिखा हुआ है वह निजवाचक सर्वनाम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। चौथा क्वेश्चन है कि मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पर से जो है यह करण कारक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहा है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल आपको पता ही है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। छठा क्वेश्चन है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम जो है इसका संधि विच्छेद आपका होगा बी प्लस आयाम। क्या होगा? बी प्लस आयाम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो नीरव का संधि विच्छेद होगा आपका नी प्लस रौ। क्या होगा? नी प्लस रौ होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजन्म में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव है तो इसका मतलब हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म और मरण में, यानी जन्म मरण में द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको पता है कि जो शब्द से पहले आकर लगता है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए तेज, तेज में क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है तेज। तेज से पहले क्या जोड़ दिया गया है? तो आधा स जोड़ा गया है और नी जोड़ा गया है। नी और आधा स जोड़ने से निस्तेज हो गया है, तो इसलिए क्या हो गया? नी और आधा स, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बुढ़ापा कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर देखिए उपसर्ग के जगह पर प्रत्यय होगा। क्या होगा? प्रत्यय होगा, और प्रत्यय जो होता है वह शब्द के बाद में जुड़ता है। यानी यहाँ पर देखिए बूढ़ा लिखा हुआ है, बूढ़ा लिख देते हैं और बूढ़ा में हम जोड़ देते हैं पा, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है बुढ़ापा, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्रत्यय होगा, उपसर्ग नहीं होगा। उपसर्ग जो होता है वह शब्द से पहले जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वह शब्द के बाद में जुड़ता है। तो यहाँ पर पा जुटा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उच्छ्वास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 में दिया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है। तो इसमें आपका पहला नंबर ऑप्शन जो है यह सही है, तो इसका क्या होगा? चरमोत्कर्ष आपका सही होगा। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें वाक्य को शुद्ध देखना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए यहाँ ए में दिया है कि यह बालक कहाँ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जा रहे हैं का मतलब हुआ कि यह बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर बहुवचन ना दे करके एक वचन दिया है, तो इसलिए यह क्या हो गया? आपका गलत हो गया। बी में दिया है कि बच्चा का क्या समाचार है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चे का क्या समाचार है, तब जाकर के यह सही होता है, इसलिए अब क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ दिया हुआ है सी में
कि फूलों की एक माला ला दीजिए। और डी में देखिए क्या दिया है डी में कि लता 2 चिट्ठी लिखी। तो लता 2 चिट्ठी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर लता ने 2 चिट्ठी लिखी। यहाँ पर ने रहता तब जाकर के यह वाक्य जो है सही होता, इसलिए क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही होगा, कार्य कुशलता के लिए। 17 में दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया। 18 में दिया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो यह बात कहा था किसने, तो सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था, सेन साहब ने। सेन साहब की जो गाड़ी चमचमाती हुई गाड़ी थी, उसको जब कासू ने छुआ था तो उनके ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया था। धक्का देने से उसको चोट लग गया था और कासू ड्राइवर के ऊपर क्या हो रहा था, झपक रहा था मारने के लिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही जो लड़के होते हैं आगे चल के क्या होते हैं, गुंडे चोर और डाकू होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन कहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। इसका सही आंसर होगा नीति कथा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियां कहते हैं अनजान स्मृतियों को। किसको, अनजान स्मृतियों को। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो नागरी लिपि के जो लेख हैं वो हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। कहाँ से, दक्षिण भारत से मिलते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वेतमा दान पत्र किस समय का है। तो वेतमा दान पत्र जो था वह था आपका 1020 ईस्वी का। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन कि बहादुर लेखक के घर से क्यों चला गया। तो बहादुर जो था वह एक नौकर था, वह क्या हो गया, लेखक के घर पर नौकरी कर रहा था, लेकिन उसके घर से जाने के कारण क्या रहा कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। बाद में उसको मारा पीटा जाने लगा, इसलिए वह क्या हो गया, उसका घर छोड़कर वह चला गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर है कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी उनके अंदर क्या हो गया था, सभी के अंदर परिवर्तन आ गया था उसके व्यवहार में। जब बहादुर उनके घर शुरू में आया था तब सभी का व्यवहार अच्छा था। बाद में घर वाले के साथ साथ लेखक भी उसको मारने सताने लगे थे, इसलिए वह क्या हो गया था, घर छोड़ करके भाग गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य का पूर्ण ज्ञान जो है वह समाजवादी व्यवस्था में संभव है। किसमें, तो समाजवादी व्यवस्था में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 25वां नंबर क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, 14 फरवरी 1938 में हुआ था। 26वां नंबर क्वेश्चन कि ल मदामोजेल द आविन्यो किस कृति की है। क्या है, ल मदामोजेल द विन्यो किस कृति की है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पिकासो। पिकासो के द्वारा यह लिखा गया लेख है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो इसमें आपका मछली कहानी में निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपका जुड़ा हुआ है मुहर्रम, ठीक ना। क्या जुड़ा है, मुहर्रम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन, कहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार
उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो उदात्त व बढ़िया शिक्षा है आपका महात्मा गांधी के अनुसार बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी जो है वह विष के समान हो जाती है राम नाम के बिना, ठीक ना। तो ये एक कविता है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और उसी से यह लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि रसखान के रचनाकार के समय किसका राजकाल था? तो रसखान के समय जहांगीर का राजकाल था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने कहा है बादल को। किसको कहा है? बादल को पर्जन्य कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 34 नंबर क्वेश्चन कहा है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेम घन अपना आदर्श मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो कवि ने भारत माँ के मुख की तुलना किया है छायायुक्त चंद्र से। किसे किया है? छायायुक्त चंद्र से। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। 36वें में दिया है कि मिट्टी के अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की जो अबोध मूर्तें हैं वह जनता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा जो है यह आधुनिक सभ्य की दुर्दांत मानवीय विशेषता का यह चित्रण करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। 38वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है यह काव्य संग्रह कौन सा है? तो इन दिनों। इस काव्य संग्रह का नाम है इन दिनों, और उसी से यह लिया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। उसके बाद 39वें में दिया है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में धमाके के साथ देवी जागरण हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 40वें में दिया है कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर है आपका विफलता पर छलके आंसू। क्या है? विफलता पर छलके आंसू। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी सही हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित किया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 42 में दिया है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, जर्मन भाषा से यह अनुवादित किया गया है। 43 में दिया है कि दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो यह होगा आपका श्रीनिवास जी के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीनिवास जी के द्वारा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 44 में दिया है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है? मंगपा की बहू का नाम था नजमा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 45 में दिया है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो कहानी है वह अनुदित है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए सही होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। 46 में दिया है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी रचा गया है किसके द्वारा? तो ईश्वर पेटलेकर के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 47 में दिया है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की 4 संतान थे। कितने? 4 संतानें। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 48 में दिया है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी जो है वह तमिल भाषा से अनुदित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 49वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 50वां और अंतिम क्वेश्चन कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? यानी इस लेख को किसने लिखा है? इस कहानी को लिखा है सावर दैया ने। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। इसी के साथ समाप्त होता है 2018 का हिंदी जो द्वितीय पाली में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था।
इसके बाद वाले वीडियो में हम लेकर के आएंगे 2019 में पूछे गए प्रश्न पत्र को। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।